combination skin girly here who spent way too much money on the products that said non-comedogenic ingredients on the front, but had serious comedogenic ingredients rated 4 out of 5 on the comedogenic scale. Imagine, nobody told me to check, nobody told me the labels means nothing. If you have combination or oily acne prone skin type and you're still breaking out despite using the right products, here's why. Starting से start करते हैं. I told you guys that I have combination skin type. यहाँ पूरा oily हो जाता है, पूरा टी जोन ऑयली एंड इधर के एरियाज ड्राई रहते हैं. मोस्टली मुझे एक्ने फोरहेड पे या नोज पे ही आते हैं. व्हाट हैपेंड कि मैं सारे प्रोडक्ट्स सही लगा रही हूँ, मेरा स्किन केयर रूटीन एकदम सॉर्टेड है. क्लेंजर, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन. मैंने अपना डाइट भी इतना अच्छे से बना के रखा था कि आई वॉज नॉट ईटिंग कोई भी बाहर का खाना. आई वॉज नॉट ईटिंग एनी ऑफ दैट जंक फूड. सब मैंने छोड़ दिया था. मैं पानी ज़्यादा पिया करती थी एंड स्टिल मैं सारे प्रोडक्ट सही लगा रही हूँ. इवन आई वॉज यूजिंग सैलिसिलिक एसिड और ये सारी चीज़ें सही कर रही हूँ. आई वॉज चेंजिंग पिलो केसेस. मैं सारे पिलो केसेस चेंज करती थी. मैं अपने फेस को वॉश करने के बाद टाल से वाइप भी नहीं करती. बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी. मैंने एक एक चीज़ फॉलो किया बट आई वॉज स्टिल स्ट्रगलिंग. मेरे क्लोज्ड कोमोडोन्स जा ही नहीं रहे थे, ना मेरे एक्ने जो आते थे छोटे छोटे पस वाले वो भी नहीं जा रहे थे. लाइक आई वॉज स्ट्रगलिंग. मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. देन मैंने देखा कि कुछ तो गड़बड़ मेरे इंग्रेडिएंट्स में है, सॉरी कुछ तो गड़बड़ मेरे प्रोडक्ट्स में है. तो मैंने प्रोडक्ट्स देखना स्टार्ट किया. तो मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ किया करती थी, फॉर एग्जांपल मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन जो भी हो, तो मैंने देखा कि उसमें जो भी लिखा हुआ है नॉन कोमेडोजेनिक, मैं सारे नॉन कोमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती थी. सो जब मैंने देखा कि वहाँ पे नॉन कोमेडोजेनिक लिखा ज़रूर है तो मैंने सर्च करने लगा कि कोई बेस आई थिंक ये प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं कर रहा है. तो मैंने आई स्विच टू डिफरेंट प्रोडक्ट. फिर वो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, फिर तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे बेसिकली. तो जब मैंने सर्च किया कि क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे फेस को इरिटेट कर रही है या कुछ चीज़ें ऐसा कुछ होगा प्रोडक्ट में तभी वो मुझे सूट नहीं कर रहा है. स्टार्टेड सर्चिंग ऑल ऑफ दैट. जो मॉइस्चराइजर मैं यूज़ किया करती थी, जब मैंने उससे सर्च किया और उसके फुल इंग्रेडिएंट्स को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, एक एक इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ के कि क्या है ये, क्यों काम करता है, क्या क्या है. देन मुझे पता चला इनकी डिकोडर के थ्रू कि वो इंग्रेडिएंट्स पोर क्लॉगिंग है, डिस्पाइट दैट कि ब्रांड ने फ्रंट में पैकेजिंग में लिखा हुआ है नॉन कोमेडोजेनिक, बट स्टिल इट हैज़ सीरियस पोर क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट्स. हाउ, कैसे? सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को वो सर्च ही करके बैठे. अगर एक ब्रांड क्लेम कर रहा है कि उसमें नॉन कोमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो ऑब्वियसली लोग विश्वास कर लेंगे. सभी करते हैं, ऑब्वियसली बात है. किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सर्च करके बैठेगा कि इस इंग्रेडिएंट से मुझे ये हो सकता है, ये हो सकता है. नहीं. तो जब मैंने देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है करके मुझे यकीन नहीं हो रहा. फिर मैंने सर्च किया दोबारा कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा. फिर लाइक दूसरे प्रोडक्ट पे मैंने स्विच किया. उसमें भी मैंने सारी चीज़ें सर्च की. देन उसमें भी था कोमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स, ठीक है. तो लिस्ट में थोड़ा नीचे था बट था उस पर भी. सो शायद उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था. देन आई फाउंड अ वेबसाइट पोर क्लॉगिंग चेकर. उस पर आप क्या कर सकते हो, आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड हो गया, एक्ोलॉजिका.in की, डीकंस्ट्रक्ट, विश केयर, वट एवर ब्रांड यू यूज़, कोई भी ब्रांड का मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, इवन सनस्क्रीन भी नॉन कोमेडोजेनिक आते हैं बट इट कैन बी पॉसिबल दैट उसमें भी कोमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स हो जो आपके स्किन को इरिटेट करो, स्पेशली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वाले. जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो उस ब्रांड के इंग्रेडिएंट्स को सर्च करो. सर्च किया, कॉपी पेस्ट करो सारे इंग्रेडिएंट्स को. वो उनके वेबसाइट पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन करे होते हैं. सो कॉपी पेस्ट करो, उसे पोर क्लॉगिंग चेकर टूल पे पेस्ट करो, ठीक है. उसके बाद वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि इट हैज़ पोर क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट्स और नहीं. ये मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, इधर आप देख सकते हो कि इसमें पोर क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट्स है या नहीं है. तो आपको पता चल जाएगा और आपको टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल ब्रांड क्लेम ज़रूर कर देते हैं कि नॉन कोमेडोजेनिक है बट सारे ब्रांड्स नहीं करते ऐसा. सो देर आर गुड ब्रांड्स और वो बहुत ऊपर चल रहा है. लाइक अगर आप सर्च करेंगे ना कोई भी ब्यूटी प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल नाइका, पर्पल, टीरा वगैरह, मॉइस्चराइजर्स फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कि कितने सारे प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड किए जाते हैं वहाँ पे. बट सारे के सारे प्रोडक्ट्स नॉन कोमेडोजेनिक नहीं होते हैं.
ऑब्वियस सी बात है, ब्रांड क्लेम थोड़ी करेंगे कि वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए, डेफिनेटली नहीं करेंगे। बट अगर आपके आपके प्रोडक्ट में कमर्शियल इंग्रेडिएंट्स है तो प्लीज़ डू नॉट मेंशन कि आप क्लेम मत करो इतना कि नॉन कमर्शियल है। I like begging you, please do not do that. In India, cosmetic regulations don't require brands to prove a claim before they put it on the packaging. So, आप समझ ही सकते हो. You have to prove it if someone officially questions them. Almost nobody does. So they keep making claims. I want to question the brands, like why combination skin type is always ignored. It's the most ignored skin type in the Indian market, to be honest. Everything is oily, normal or dry. कॉम्बिनेशन स्किन वाले तो बीच में झूल रहे होते हैं, ना इधर के ना उधर के। कॉम्बिनेशन स्किन पीपल आर जस्ट एक्सपेक्टेड टू जा भाई फिगर इट आउट। Combination or oily acne prone skin type is not difficult. It's just that we have been sold the products that were never really designed for us and told us that we are the problem. Anyway, hope you will start checking ingredients before you put it on your face. Your skin already knows what it needs, so give it that chance. And I hope you like this video. So I forgot to tell you that कि Pore Clogging Checker website आप use कर रहे हो, आप एक काम करना कि आप 3-4 वेबसाइट पे चेक करके देखना, जो भी इंग्रेडिएंट्स है 3-4 वेबसाइट पे चेक करके देखना। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक इंग्रेडिएंट्स इस पे शो कर रहा है, इस दूसरे पे शो नहीं कर रहा है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, इफ दैट मेक सेंस। तो सारे 3-4 वेबसाइट्स पे आप चेक करके पता कर सकते हो कि कौन सी इंग्रेडिएंट कमेडोजेनिक है फॉर योर स्किन टाइप। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, आई लव यू गाइज, बाय बाय।